जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी हमारे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कभी किसी की चुगली और निंदा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि चुगली और निंदा करने से क्या होता है, जो हमारे अच्छे सत्कर्म होते हैं और जिसकी हम चुगली और निंदा कर रहे हैं, जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, वो उस पर चले जाते हैं। उसके जो माड़े कर्म होते हैं वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। और तो हमारे जो, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे नित्यनेम करें, चाहे जाप करें, चाहे सत्संग करें या अमृत वेला ही करें, लेकिन उससे हमें इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि चुगली और निंदा जो होता है हमारे अच्छे कर्मों का सर्वनाश कर देता है। तो हमें चुगली और निंदा नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें इन सब चीज़ों से बचा करके रखना है अपने आप को और गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किसी संगत ने मेरे से पूछा था कि लोटे को, गुरु जी का लोटा जो होता है उसको कैसे क्लीन करना है। तो संगत जी, जो तांबे का लोटा हम लेंगे उसमें जल प्रसाद हम बना कर रखते हैं, उसे हमें नींबू से साफ़ करना है और इसमें हमें सोप का इस्तेमाल, डिटर्जेंट या सोप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। राख और नींबू का इस्तेमाल करना है। जय गुरु जी, शुक्राना। आज का पहला सत्संग मधु आंटी ने बुरारी से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा और बेस्ट है, तो सत्संग को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। संगत जी, एक तो देखिए, सत्संग को बीच में छोड़कर जाने से क्या होता है कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं और सत्संग जो होता है आगे तक नहीं भेजता है यूट्यूब चैनल। वो कहते हैं कि आपका इतने का व्यूअर्स है और इतने आवर्स नहीं है तो हम आपको नहीं आगे भेज सकते हैं। तो जो संगत, जिनको इस सत्संग की आवश्यकता है, जिनके पता नहीं किन प्रश्नों के जवाब गुरु जी सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। तो अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, उसमें सब्सक्राइब करेंगे, तो आप उन संगत का इस चैनल को पहुंचाएंगे, उस सत्संग को उन संगत तक पहुंचाएंगे जिनकी आवश्यकता है। ये भी गुरु सेवा ही है, ये भी हमें एक सत्संग ही है, एक तरह से यही सेवा है हमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग का पहला शुरुआत सत्संग करते हैं। मधु आंटी ने बुरारी से भेजा। सत्संग बहुत ही प्यारा व बेस्ट है, तो सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना गुरु जी। हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी। चरण में बिठाने का शुक्राना गुरु जी। न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी। अपना परिवार में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी। हमें नेक इंसान बनाने का शुक्राना गुरु जी। हमारी सारी बीमारियों को ख़त्म करने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी। हिम्मत दो गुरु जी बोलने के लिए। हिम्मत नहीं है गुरु जी बोलने के लिए। संगत जी, ये मेरा 20 तारीख का सत्संग है संगत जी, वीरवार का। संगत जी, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने पिछले भी सत्संग में बताया है कि मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो तो हो क्या रहा है। संगत जी, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। संगत जी, बैठे बैठे ही चक्कर आने लग जाते हैं, सर घूमने लग जाता है। संगत जी, कभी कमर में दर्द होने लग जाता है, कभी मेरा हाथ अपने आप उड़ जाता है। संगत जी, कभी खड़ी खड़ी झूल जाती हूँ। संगत जी, पता नहीं गुरु जी की कौन सी शक्तियाँ हैं, जो पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। संगत जी, हर टाइम चक्कर आते रहते हैं मेरे को, और गुरु जी कह रहे हैं तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, सबदा भला होगा, सबको ब्लेसिंग मिलेगी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, सबको क्या ब्लेसिंगें मिलेंगी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। संगत जी, गुरु जी जो बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। संगत जी,
बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे बोलने की, सत्संग रिकॉर्ड करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है संगत जी। फिर भी गुरुजी ने मुझे बिठाया है कि तू नहीं सत्संग रिकॉर्ड कर, तू अपना सत्संग रिकॉर्ड कर और सबको ब्लेसिंग दे, सबका भला होगा। मैंने गुरुजी जो आपकी आज्ञा, जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे कर दूँगी गुरुजी। गुरुजी ने अपना तो बना ही लिया संगत जी, मैंने तो तन मन धन सब गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दिया है। हाँ गुरुजी, आप कहते थे ना पूरा समर्पण कर, पूरा समर्पण कर। मैंने गुरुजी को अपना पूरा समर्पण दे दिया संगत जी। अब गुरुजी जो जैसे चलाएंगे मुझे, मैं तो वैसे ही चलना है संगत जी। पता नहीं ऐसा महसूस होता है कि हाँ गुरुजी कुछ कराना चाहते हैं मेरे से संगत जी। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, पर मुझे महसूस होती है गुरुजी की कोई शक्तियाँ हैं मेरे साथ, जो हर टाइम मैं ऐसे रहती हूँ बिल्कुल चुपचाप। जैसे कहते हैं कोरोना टाइम में क्वारंटाइन नहीं कर देते थे किसी बंदे को संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मुझे क्वारंटाइन कर दिया मेरे अपने कमरे में ही। सारा दिन वहाँ पड़ी रहती हूँ, चुपचाप पड़ी रहती हूँ, और जो मेरे साथ हो रहा है बस उसे देखती रहती हूँ। यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी नहीं पता मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जब वो आते हैं मैं ठीक हो जाती हूँ, और उनके जाने के बाद फिर मेरे साथ वही चीज़ें होने लग जाती हैं। उन्हें भनक तक भी नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और संगत जी सही बताऊँ तो समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। गुरुजी क्या कराना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा संगत जी। अब भी बैठी हूँ ना, अब भी मेरे को ऐसा हो रहा है जैसे मेरा सर के पकड़ के घुमा रहा है संगत जी। ऐसे चक्कर से आ रहे हैं मुझे, मेरे से बोलने की हिम्मत भी नहीं है, पर गुरुजी ज़बरदस्ती बुलवा रहे हैं, नहीं तू कर सत्संग रिकॉर्ड, सबको ब्लेसिंग मिलेगी, सबको ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हो आप सबको, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा गुरुजी मेरे से क्या बुलवा रहे हैं क्या नहीं बुलवा रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा संगत जी। बहुत हालत ख़राब है इस टाइम, अपने कमरे में ही कैद होके रह गई हूँ संगत जी। पता नहीं कौन से गुरुजी मेरे से परीक्षा ले रहे हैं, क्या करवा रहे हैं मुझे नहीं पता संगत जी। कभी मेरा सर अपने आप इधर मुड़ने लग जाता है, कभी मेरा हाथ अपने आप ऊपर उड़ जाता है नीचे आ जाता है, कभी मेरा पैर अपने आप उड़ जाता है। संगत जी मेरे साथ हो क्या रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। और गुरुजी कह रहे हैं कि सबको ब्लेसिंग मिलेगी, पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी ऐसे सुनवा के। संगत जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और गुरुजी मेरे से मन मन में इतनी बातें करते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी आप कहते हो तेरे लिए मैं धरती पे आया हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे लिए धरती पे आया तो मुझे नज़र क्यों नहीं आते, कह रहे अपने मन में ढूंढ। और गुरुजी इतनी बातें करते हैं संगत जी मेरे से, मन मन में इतने जवाब देते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे आप नज़र क्यों नहीं आते हैं, कहते कुड़िए मैं तेरे अंदर ही हूँ, तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रही है, मैं तो तेरे अंदर वास करता हूँ। तू जो सोचती है जो तू मन में कहती है मैं तुरंत उसका जवाब देता नहीं देता। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मेरे मन में कोई डाउट भी आता है जब भी गुरुजी मन में आके कह देते हैं तू मेरे पे शक कर रही है ना। मैं गुरुजी आज तो लगता है मेरे अंदर ही बैठे हो, और सही बात है संगत जी। मैं मन में ज़रा सा कुछ डाउट ना हो या कुछ भी सोचूं ना संगत जी, उसी टाइम गुरुजी मुझे जवाब दे देते हैं मेरे मन में कि तू मेरे पे शक कर रही है ना, तू नहीं सुधरेगी। गुरुजी इंसान है, कहीं ना कहीं दिमाग में ना फितूर आ ही जाता है संगत जी। और गुरुजी कहते हैं तेरे से तो बहुत बड़ा काम करवाना है। मैंने गुरुजी मैं अपना तो काम कर नहीं पा रही हूँ, मेरे से और इतना बड़ा काम करवाओगे। कहते तू देखती तो जा, आगे चल तो सही, तू बस शुक्राने करती रहे, नज़ारे देख। मैंने गुरुजी आपकी महिमा आप ही जानो, मुझे नहीं पता। एक तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने पिछले भी सत्संग में आपको सबको संगत को बताया था कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, 1 मिनट मेरा पूरा हाथ पकड़ा रखा और गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा। संगत जी नज़र तो आते नहीं है गुरुजी, पर पूरा एहसास हुआ था कि हाँ गुरुजी ने पूरा 1 मिनट मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे सर पे हाथ रखा है।
और पूरा प्रॉपर सर पे हाथ रखा है संगत जी, और अब भी रखते हैं गुरुजी मेरे सर पे हाथ, मेरे बालों में हाथ फेरते हैं गुरुजी। कहते हैं तू सो जा पुत्र, तू बहुत थकी हुई है, तेरी बड़ी कड़ी कड़ी परीक्षा चल रही है। और कहते गुरुजी मेरे को तो सुला ही दो, मैं जागती रहती हूँ ना, मेरा मन भटकता रहता है संगत जी। समझ नहीं आता मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, मुझे खुद समझ नहीं आता संगत जी। कभी कभार रोने लग जाती हूँ, कभी कभार गुरुजी हंसा देते हैं संगत जी। ऐसा हो रहा है मेरे साथ संगत जी। और गुरुजी कह रहे हैं तू अपना रिकॉर्डिंग सत्संग रिकॉर्ड कर और सबको सबको ब्लेसिंग मिलेगी। और कह रहे गुरुजी मेरा तो सर घूम रहा है, आप सबको ब्लेसिंग दे रहे हो। गुरुजी कहते हैं बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है। पता नहीं संगत जी, अब की बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बुराई में कौन सी अच्छाई छिपी है। ये तो गुरुजी को ही पता होगा, गुरुजी की मेहर गुरुजी को ही पता होती है कि हाँ वो किसका कैसे कल्याण करते हैं ना, वो गुरुजी को ही पता रहता है संगत जी, मुझे नहीं पता। संगत जी सत्संग तो बहुत है, अगर मैं पूरा दिन भी लेके बैठी रहूँ ना तो मेरा यही रिकॉर्डिंग चलती रहेगी संगत जी। और गुरुजी ने कहा चाहे तू थोड़ा सा अपना सत्संग शेयर कर, पर कर, सबको ब्लेसिंग मिलेगी, सबका भला होएगा। मैंने गुरुजी जहाँ सबकी बात आती है तो वहाँ तो मैं पीछे हट ही नहीं सकती ना। अगर मेरे सत्संग से किसी को ब्लेसिंग मिले, किसी का भला होए, तो मैं तो मरते मरते भी सत्संग करके जाऊंगी संगत जी। ऐसा मेरा मन है कि हाँ कि मेरे उससे किसी का भला हो जाए ना संगत जी। मैं तो गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बारंबार शुक्राना करती हूँ आपका कि ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ अच्छा करना। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, मेरे से अब बोला नहीं जा रहा, मेरा सर घूम रहा है बहुत ज़्यादा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग प्रतिभा आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग उन्होंने 2 सत्संग हमारे संग शेयर किए हैं, तो सत्संग आप वैसे ही सुनेंगे जैसा उन्होंने भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। कहते हैं सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय गुरु जी। मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी बोलते हैं कि किसको कब मंदिर में बुलाना है मैं तय तय करता हूँ, कोई अपने मन से मेरे मंदिर नहीं आ सकता। ये बात एकदम सच है, क्योंकि हम कितना भी चाहें कि मुझे आज बड़े मंदिर जाना है या मुझे किसी को लेकर जाना है, लेकिन जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं आता तब तक हम गुरु जी के मंदिर जाना संभव ही नहीं है। हमारे पड़ोस में एक आंटी है, उनका नाती है छोटा 3 साल का, तो वो बोलता नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी के मंदिर में चलिए, ठीक हो जाएगा, जल प्रसाद वगैरह खाने से सही हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है, चलूँगी, जब भी आप जाएंगे ना तब मुझे ले चलना। तो मैं बोली ठीक है। तो हमारे एरिया से बस जाती है, तो मैं बोली उस बस में ले जाएंगे और लेकर भी मंदिर तक ले जाते हैं और घर तक यहाँ छोड़कर भी देते हैं। तो मैंने बस जो आते हैं उन अंकल को बोला कि अंकल जब जाएंगे ना हमें बताना। तो वैसे तो हर एवरी संडे बस जाती है, लेकिन इस दरमियान मैं बार बार पूछ रही थी बस जाने वाली है, नहीं अभी नहीं जाएगी, अभी नहीं जाएगी। इसका मतलब गुरुजी का बुलावा ही नहीं था। उसके बाद महाशिवरात्रि आई, तो गुरुजी का बुलावा था महाशिवरात्रि के ऊपर। तो मैंने आंटी को बोला आंटी महाशिवरात्रि के ऊपर बस जाने वाली है, तो आप चलिएगा बड़े मंदिर, हम लोग जाएंगे सारे।
तो हम लोग उन्होंने बोला कि मेरा नाती ना बहुत शरारती है, उसको नहीं ले जाएँगे। तो कि नहीं तो इतनी रश होगा महाशिवरात्रि के दिन तो मुश्किल हो जाएगी उसको सँभालना में। तो हम लोग जाने लगे जब बड़े मंदिर महाशिवरात्रि के दिन, तो अचानक उन्होंने बोला नहीं, नहीं ले चलती हूँ इसको भी, ब्लेस तो इसको ही करना है ना। तो हम लोग बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए, मेरी तो तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, श्वास चल रही थी। तो जैसे ही गेट पे गई मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी कि मैं मंदिर तक पहुँच पाऊँगी। मैं बोल रही जाने की तो इच्छा बड़े मंदिर इतनी तीव्र होती है वहाँ जाना है गुरुजी से मिलना है, वहाँ जाना है गुरुजी से मिलना है बड़े मंदिर में। तो मेन गेट पर क्या बाहर के गेट पर खड़ी हो गई, मैं बोली मैं नहीं चल पाऊँगी वहाँ तक, मैं नहीं चल पाऊँगी। तो मैंने जो सेवादार अंकल थे उनको बोला अंकल आप ऐसा है शटल सेवा गृह यहाँ से मुझे प्लीज़ दिलवाइए। तो अंकल बोल रहे कोई बात नहीं आप 1 मिनट रुक जाओ यहाँ, मैं दिलवा देता हूँ। ऐसे उन्होंने बोला मैं 1 मिनट क्या 1 सेकंड मैं ऐसे रुकी, तो मेरे साथ जो आंटी वगैरह थी मेरी बेटी वगैरह वो आगे निकल गए। तो इनको उनको लगा कि मैं तो शटल सेवा का इंतज़ार करूँगी, निकल गए। तो मैं 1 सेकंड खड़ी नहीं हुई, पता नहीं गुरुजी को मैं बोल रही गुरुजी शक्ति प्रदान करो, मंदिर तक मैं पहुँचूँ। ऐसे वो शटल सेवा के मैं खड़ी हूँ और अचानक ही मुँह से बात कर रही हूँ, बस अचानक कहाँ से शरीर में एनर्जी आ गई, फट, 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 फट करते हुए मैं आगे बढ़ गई हवा की तरह। और कुछ समय नहीं लगा मैं उन लोगों के पास पहुँच गई, दो जो मेरी बेटी, आंटी वगैरह जो बच्चे की मम्मी वगैरह जहाँ खड़ी थी वहाँ मैं पहुँच गई। तो बोला, "अरे! तुम तो आने वाली नहीं थी, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई यहाँ?" तो मेरी बेटी बोली, "देखो मम्मी गुरुजी का मंदिर भी आ गए, तो सामने मंदिर है।" मैं बोली, "अरे! मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कैसे आ गई पता नहीं।" तो वहाँ तक फिर मंदिर में हम लोग गए। वहाँ सारा जहाँ-जहाँ बैठने का बंदोबस्त था वह बैठकर 2 बार बैठकर फिर मंदिर के अंदर जाने को मिला। मंदिर के अंदर जाकर हमने दर्शन वगैरह कर लिए गुरुजी के। उसके बाद जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद जो लिया। फिर आते समय फिर मंदिर के गेट तक तो मैं सही आई। मंदिर के गेट तक आई, जो बाहर का गेट तक वहाँ तक तो फट-फट, फट-फट मैं आई। लेकिन उसके बाद जैसे जहाँ बस तक मुझे जाना था, तो मैं चल ही नहीं पा रही थी। मेरे पीठ में दर्द, मेरे साइड में दर्द, में यानी एक कदम नहीं डाल डाल पा रही हूँ, इस तरह हो रहा था। मैं बोली कैसे करूँ, कैसे करूँ? तो मैं बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ, हिलते-डुलते। तो न आगे आखिर हिम्मत ही मैंने हार गई, मैं साँस भी मेरी फूलते जा रही। मैं बोली नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मेरी बेटी पीछे सामने चली गई थी, पीछे आई, बोलते मम्मी तो ऐसा है यहाँ से गाड़ी का शटल सेवा के लिए अंकल को बोलते हैं चलते हैं। तो अंकल बोले कोई बात नहीं रुक जाओ शटल सेवा। तो इतने में एक गाड़ी आई, उन्होंने उसमें बैठा दिया हमें। तो बैठा दिया और फिर वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का रास्ता नहीं था हमारी बस का। लेकिन मैं चल नहीं पाती इसलिए हम शटल सेवा में बैठ गए और फिर हम हमारे बस के पास उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो जैसे ही हम उतर रहे थे, उन्होंने बोला आंटी ये लीजिए। तो उन्होंने हमें ब्लेस किया दिया और मेरी बेटी को भी ब्रेसलेट दिया। तो ब्रेसलेट के पीछे भी एक कहानी है। मैंने गुरुजी मैसेज आता था गुरुजी का कि महाशिवरात्रि के दिन तुम्हें आना है, आना है। तो मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी हम तो शिवरात्रि पे ज़रूर आएँगे, लेकिन शादी में आ रहे हैं ना तो शादी का रिटर्न गिफ्ट भी हमें चाहिए। तो पूरा समय तो मैं चल गई थी, लेकिन 5 मिनट के लिए गुरुजी ने गाड़ी में बैठाकर वहाँ छोड़ दिया और जाते वक़्त वो सेवादार अंकल के हाथ से हमें रिटर्न गिफ्ट भी हमें दे दिया जो मैंने बोला था। यानी गुरुजी हमारी हर एक बातों का कितना ध्यान रखते हैं कि हमने बोला इसने और इतना सुंदर ब्रेसलेट दिया, सच बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, प्यारा ब्रेसलेट उन्होंने गुरुजी ने मुझे दिया। गुरुजी अनंतम शुक्राना, आप हर घड़ी हर पल इतना ध्यान रखते हो संगत का कि हर यानी कोई भी इतना नहीं रख पाएगा। यानी इतनी संगत में हर संगत का ध्यान रखना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका। ऐसे ही सदैव हमारे ऊपर आपकी मेहर बनाए रखना, सदैव ध्यान रखना, सदैव सेहत का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, सबका अच्छा करना, सबके ऊपर आपकी कृपा बनाए रखना। गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस सत्संग का समापन मैं मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा 6वां सत्संग है। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। कुछ दिन पहले की बात है, हम मेरे एरिया में ही एक आंटी जी डेली सत्संग करती है 1 घंटे का, तो उनके यहाँ मैं गई। तो सत्संग के दरमियान मैं ऐसे ही बाहर वॉशरूम करने गई, तो वापस आ रही थी तो आंटी ने बोला, एक बाहर आंटी थी, कि आप ना आंटी प्रसाद चढ़ा दो गुरु जी को। मैं बोली ठीक है। तो उन्होंने प्रसाद दिया, तो मैं गुरु जी के सामने प्रसाद रख दिया और मैं बैठ गई। तो उस समय आंटी जी, सत्संग खत्म हो गया था, आंटी जी गुरु ग्रंथ साहिब कुछ पढ़ रही थी शायद, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी उनके यहाँ। तो मैंने प्रसाद रख दिया, मैं बैठ गई। जैसे ही गुरु जी के सामने मैं बैठी, मंत्र जाप मैं शुरू करना अपने मन में मंत्र जाप कर रही थी। बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई। तो गुरु जी ने मुझे इतना कनेक्ट किया, मुझे कुछ भान ही नहीं है कि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, यानी वो अपने यानी आंटी क्या बोल रही, नहीं बोल रही, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। मैं बस इस तरह तल्लीन हो गई थी, गुरु जी ने इस तरह कनेक्ट हो गया था कि मैं एकदम कुछ मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या हो रहा था, क्या यानी आजू-बाजू के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन आंटी जो बोल रही थी, तो कुछ-कुछ शब्द अचानक बीच में मेरी लय जो तंद्री जो है गुरु जी के साथ जो मैं कनेक्ट हुई थी, वो टूट जाता था और वो बातें मेरे कान के ऊपर आती थी। फिर और मैं अपने इसमें जुड़ जाती थी, फिर और तो बहुत देर तक इसी तरह चलता रहा। लेकिन आंटी जो बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये शब्द तो सारे मेरे लिए आंटी बोल रही है। फिर और मैं अपनी मंत्र जाप में लग जाती थी, फिर और वो शब्द कुछ आते थे, ऐसा लग रहा था कि वो सारी बातें आंटी मेरे लिए शेयर कर रही है। तो इस तरह फिर गुरु ग्रंथ साहब की बहुत सारी बातें उन्होंने जो बोली, जो मुझे लगा कि ये सारा मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, वो होने के बाद उन्होंने अपने सत्संग कुछ से शेयर किए। तो सत्संग भी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो सारी बातें गुरु आंटी मुझे बता रही है, मेरे लिए, यानी गुरुजी मेरे लिए बुलवा रहे हैं। तो मैं समझ में नहीं आई। मैं जब बहुत ये करने के बाद मैं इतनी गुरुजी ने इस तरह कनेक्ट किया था ना, मैं खुद नहीं बता सकती कि ऐसा लग रहा था मेरा भान नहीं था मेरे, कि मैं वहाँ बैठी हूँ बस एकदम मग्न हो गई थी मंत्र जाप में। लेकिन कुछ जो आंटी बोल रही थी वो मेरे कानों में आ रहा था बस, और कुछ समय बाकी मेरे कान में कुछ भी नहीं आ रहा था। जो मेरे लिए आवश्यक था वो ही आ रहा था, जो मेरे लिए था वो ही आ रहा था, बाकी कुछ मेरे कानों में नहीं आ रहा था। जैसे गुरुजी वही बातें मेरे से कानों में डाल रहे हैं जो मेरे लिए है। बाकी मुझे कुछ क्या आंटी क्या पढ़ रही है, क्या नहीं पढ़ रही, कुछ नहीं, सत्संग जो शेयर किए वगैरह, तो सारा वो होने के बाद फिर आरती वगैरह हो गई। आरती होने के बाद मैंने आंटी को बोला, आंटी आपने आज सत्संग शेयर किए ना, और जो आप पढ़ रहे थे वो सारा मेरे लिए था, पता नहीं ऐसे वो सारे संकेत ऐसे लग रहे थे मेरे लिए हैं। तो आंटी बोलती, ये तो डायरी मेरी बहुत पुरानी डायरी है, मैंने तो आज अचानक ही निकाली और उसमें से कुछ सत्संग इसमें पढ़े हैं। तो मैं बोली गुरुजी महाराज की कृपा है कि वो मुझे मेरे लिए उन्होंने एक डायरी खोली और सारी बातें मुझे बता रहे थे कि बेटे तू घबरा मत, इस तरह होता है और तेरी भी प्रॉब्लम्स जो है सारी ठीक हो जाएगी। तो मैं बोली सारे ही निर्देश थे, जो भी संकेत है तो ये मेरे लिए थे आंटी। मैं इतनी हैरान हूँ कि गुरुजी किस तरह के ज़रिए मुझे ब्लेस कर रहे थे, किस तरह मुझे बता रहे थे सारी मेरी परेशानियों का हल किस तरह हो सकता है। मैं खुद हैरान थी। उसके बाद उसी आंटी के घर में दोबारा मैं गई तो आरती का समय था, यानी सत्संग पूरा हुआ, आरती का समय था। तो सारों की आरती होने के बाद फिर थोड़ा समय बचा था, तो एक लड़की ने मेरे हाथों में आरती पकड़ा दी, तो मैंने आरती की। आरती के दरमियान फिर गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। मैं जैसे आरती होने के बाद माथा टेक रही थी, तो मुझे तब भी गुरु इतनी, यानी मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसे लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, बहुत
तो इन्हें गुरुजी ने इस तरह मुझे कनेक्ट करके बोला कि जो भी परेशानी है तेरी सारी दूर हो जाएगी, तू घबरा मत। मैंने शुक्राना गुरुजी का किया। उसके बाद उस दिन के बाद गुरुजी ने मैं कहीं भी सत्संग के लिए जाने नहीं दिया। उनको पता है कि हमारी उम्र, ठंडी का मौसम, हम लोग बाहर सत्संग में नहीं जा सकते। गुरुजी ने हमारे घर में ही 1 घंटे का सत्संग शुरू कर दिया। डेली हमारे घर में अभी गुरुजी 1 घंटे का सत्संग डेली करवा रहे हैं और खुद यहाँ यही ब्लेस कर रहे हैं। यानी गुरुजी, हम क्या करेंगे, गुरुजी हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, सारा गुरुजी तय करते हैं। उन्होंने वहाँ सिर्फ मुझे इसलिए ले गए थे कि इस तरह तुम भी कर सकती हो, तुम भी ब्लेस कर सकते हो, तुम बार-बार बाहर इधर-उधर नहीं जा पाओगे ठंडी में वगैरह, तो अगर तुम्हारी इच्छा है तुम घर में बैठकर ही अपना सत्संग शुरू करो, मैं हर जगह आता हूँ और सत्संग ब्लेस करता हूँ। गुरुजी हर संगत का, अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज सच में कैसे बताए कि इतने खुश हो जाते हैं ना, इस तरह आप हमारे लिए करते हो। इसी तरह सदैव मेहर बरसाते रहो, हर समय हर हमारे जो परेशानी है उसका हल देते हो। उसकी हम क्वेश्चन भी नहीं करते, उनको पता है हमारी परेशानी क्या है, आपको तो सारा पता ही है, और बताते हो कि नहीं तू ऐसा नहीं ऐसा कर, सारी राह आप दिखाते हो। आज कम से कम 4 महीने से आप सत्संग 1 घंटे का सत्संग मुझे ब्लेस कर दिया। आपकी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि जो आप करवा रहे हो। हमें खुद पता नहीं कल क्या है, लेकिन कल हमारा जो अच्छा करने के लिए जो हर कदम आप हमारे साथ हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना। इसी तरह सदैव मेहर बनाए रखो गुरुजी महाराज, सदैव अंग संग सहाय रहो, सदैव हमारी बाह थामे रहो, सदैव अपनी छत्र छाया में रखो, सदैव अपनी चरणों की मौज करवाइए गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इसी बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग थे आंटी जी के। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का तीसरा और आखिरी सत्संग है। एक संगत जी हैं, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। ये उनका तीसरा सत्संग है। इससे पहले भी वो हमारे चैनल पर सत्संग शेयर कर चुकी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना तीसरा सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और गुरु जी के सामने बैठी हूँ। गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी और जो गुरु जी मुझसे कहेंगे वही मैं आपको बताऊँगी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपको भी मुझे बोलने में जो कहेंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी परम पिता परमेश्वर हमारे जीवन में सदैव अपनी उपस्थिति हमें दर्शाते रहते हैं। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 1-1.5 साल हो गया है, परंतु ऐसा महसूस होता है गुरु जी से हमारा जन्मों का नाता है। मैं अपने सत्संग सभी से शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे कब से कह रहे हैं अपना सत्संग शेयर कर, तू शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना कर। तो आज मैंने गुरुजी को शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। जय गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी आपका, हर सांस सांस का शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरुजी मुझे हर पल अपनी फ्रेगरेंस का अनुभव करवाते हैं। मैं और मेरे अंकल हर पल गुरुजी का शुक्राना करते हैं। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में अपने बेटे की तबीयत का जिक्र किया था। उसको बचपन से ही फिट्स की प्रॉब्लम थी। अब वो 27 साल का हो गया, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी की कृपा से ठीक है। वो भी हर सत्संग में हमारे साथ जाता है। गुरुजी से लोटा ब्लेस करवाया था और उसको उसी लोटे से जल पिला रही हूँ। 1.5 साल से उसे गुरुजी की कृपा से फिट्स की प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने इतनी दवाइयाँ खाई हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। 3 दिन का बच्चा जो बीमार हुआ और डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि ये तो ख़त्म है, इसे हम क्या करें। परंतु कहते हैं ना कि कोई ना कोई भगवान के रूप में आता है और इसका इलाज शुरू हुआ।
उस दिन वो घड़ी टल गई गुरुजी की मेहर से, और अब वो 25 साल का हो गया था। तब तक उसकी मेडिसिन किसी न किसी रूप में चली। गुरुजी ने भी मुझे संदेश में कहते हैं कि ये ब्लैक मैजिक है और ये बहुत ज़्यादा है, मैं काट रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। बस गुरुजी हर समय हौसला देते रहते हैं। अब 2 साल गुरुजी की कृपा से बेटा बहुत आराम से है। गुरुजी की कृपा से उसको भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया है। वो भी गुरुजी का मंत्र जाप करता है। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे और सारा ब्लैक मैजिक काट देंगे। गुरुजी ने मेरा सारा परिवार अपने साथ जोड़ लिया है। मेरी बहन जो कि सिंगल मदर है वो भी गुरुजी से जुड़ गई है। उसका वह गुरुजी को बहुत मानती है। जब भी सत्संग में जाती है तो उसका बेटा भी खूब सेवा करता है। मेरी मम्मी भी गुरुजी को मानती हैं। मेरे जुड़ने के बाद मेरी बड़ी बेटी जो इस समय कनाडा में है वो भी गुरुजी से जुड़ गई है। टोरंटो में गुरुजी का शिवरात्रि का सत्संग पहली बार अटेंड किया। उसे तो कुछ भी सत्संग का अनुभव नहीं था। जब वो वहाँ गई तो उसे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने उसे ओम दर्शन भी दिए। जब वो वहाँ गई तो उसने स्वर्ग का अनुभव किया। वहाँ एक आंटी हैं जिनके बच्चों को मेरी बेटी ट्यूशन देती हैं। वो भी गुरुजी को मानते हैं। वो ही उसे साथ लेकर गई। मैंने भी कहा कि बेटा तू ज़रूर जाना और गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करना। गुरुजी की कृपा से उसे उस दिन खूब आनंद आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को अपनी कृपा का पात्र समझा और अपनी कृपा दृष्टि बनाई। जय गुरुजी। परंतु शायद हम पर ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा है कि काम बनते बनते रुक जाते हैं। प्रॉपर्टी का भी केस चल रहा है जो कि हाई कोर्ट में है। अपना भी हिस्सा लेने के लिए आज 12 साल से कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। परंतु गुरुजी का बार बार मैसेज आता है, तू फिक्र ना कर, तेरा गुरु तेनू हारा नहीं देगा। तेरा जो कुछ भी खोया है तेरे कोल वापस आएगा। तेनू तेरे भाग्य 'ਚ जो नहीं सीगा वो भी लिख दिता। बस इन सब में को देखकर गुरुजी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ, बस फिर मैनू किस गल की फिक्र। बस संगत जी और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरा छोटा बेटा अभी सेटल नहीं हुआ। गुरु जी से अरदास है, गुरु जी आप ही हमारे भगवान हो, आप ही शिव रूप हो। मैं तो आपको पूरी ज़िंदगी ध्याती रही हूँ, आपको ही ध्याऊँगी। बस आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर रखें। मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वो अपनी अपनी फील्ड में तरक्की करें। जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं गुरुजी उनको बुद्धि दें और उन पर अपनी कृपा करें ताकि किसी को परेशान ना करें। जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं हमें भी मस्त रहने दें। गुरुजी सबका भला करना, अपनी मेहर रखना। जय गुरुजी। मेरे सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरा सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी ने उन्हें ये सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। अगर सत्संग के समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी और मेरी संगत भाई बहन सब मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।